नमस्ते एवरीवन। आज हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में आपसे बात करेंगे। तो भक्ति क्या है? भक्ति कुछ लोग बहुत ही देर से शुरू करते हैं, कुछ लोग अपनी अर्ली स्टेज में ही जो है भक्ति शुरू कर देते हैं। मीन्स बाल्यावस्था, युवावस्था से ही लोग भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और जो बहुत ही रेगुलर भक्ति करते हैं, बहुत ही सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करते। पूजा आपकी छोटी हो या बहुत ही लंबे समय की हो, लेकिन आपकी रेगुलरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कितने रेगुलरिटी से और किस भाव से आप जो है पूजा करते हैं। तो यदि आप एक अगरबत्ती ही जलाते हैं लेकिन आप 5 मिनट हाथ जोड़कर उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, एक दिया जला लेते हैं और आप हाथ जोड़ते हैं और अपनी मन की बात ईश्वर से कहते हैं, तो वो भी भक्ति में आता है। लेकिन हम जब पूरी विधि विधान से ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसका अपना अलग फल मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि किस प्रकार से पूजा करनी है। लोगों के घर में जिस प्रकार से होता है, लोग जब बाहर जाते हैं मंदिरों में देखते हैं तो किस प्रकार से पूजा हो रही, तो उसी से ही कुछ बच्चे जो होते हैं सीख लेते हैं और वो उसकी कॉपी करते हैं और धीमे धीमे वो करने लग जाते हैं। और आपका खुद का मन जो है वो ईश्वर में धीमे धीमे लगने लगता है। तो यदि आपने सच्चे मन से भक्ति की है, चाहे आपने युवावस्था से शुरू की, चाहे आपने बाल्यावस्था से शुरू की, या फिर आपने ओल्ड एज से शुरू की, या आपने अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करने के बाद पूजा शुरू करी, तो यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको एक दिन ज्ञान प्राप्त होगा। ईश्वर आपको ज्ञान प्राप्त कराएंगे। तो फिर हमें जब धीमे धीमे ज्ञान प्राप्त होता है और धीमे धीमे होता ये है कि जब हम भक्ति में इस तरह से लीन हो जाते हैं तो हम सांसारिक माया के उसमें नहीं हम फंसते हैं। सांसारिक माया हमारे जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन जो है हमारी जो इन चीज़ों पर जो डिपेंडेंसी है वो जो है हमें ज्ञान जो ईश्वर हमें देते हैं कि हम के किस तरह से फंसे रहते हैं, तो वो भगवान हमें ज्ञात कराते हैं कि नहीं, आपको इस तरह से नहीं सोचना है। देखिए, सावन चल रहे हैं और भगवान शिव की भक्ति लोग करते हैं, और भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्य जो है संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में, हो सकता है जन्म जन्मांतर से हम भक्ति करते आ रहे हों और हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं और कुछ हमने बुरे कर्म भी किए हैं, तो हमें अपने बुरे कर्मों से वो ईश्वर जो है हमें अपने पापों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। और जब धीमे धीमे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता चला जाता है। फिर हमें ये जगत, ये संसार मिथ्या लगने लगता है कि ये संसार कुछ नहीं है। ये एक स्टेज है, लेकिन भगवान जो है, यदि हमारा जीवन अभी भी शेष बचा हुआ है, अभी हमारा समय नहीं आया है संसार बंधन से मुक्त होने का, तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करने से इंसान आलसी हो जाएगा, बल्कि भक्ति और ज्ञान करने से उसका माइंड, उसका जो ब्रेन है बहुत ही शार्प हो जाएगा, उसकी समझ में परिवर्तन आएगा, उसके क्रियाकलाप, उसके कार्यों को करने का ढंग जो है परिवर्तित हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक कोई कार्य लीजिए, ठीक है, आप 4 लोगों को बोल दीजिए कि चलिए आप जो है 4 लोग इस कार्य को करें। देखिए, हर व्यक्ति उस कार्य को अलग प्रकार से करता है। आप किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहिए तो हर एक व्यक्ति इस टॉपिक पे अलग प्रकार से बोलता है। तो हम किस तरह से परसीव करते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आजकल सावन चल ही रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य को जो है संसार बंध से मुक्ति मिलती है और जो है वो शिव धाम में जो है उसको प्राप्त होता है और वो वहाँ पे उसकी आत्मा जो है वो सुख भाव से वहाँ पे रहती है। वैराग्य क्या है? शांति, एक स्थिरता आ जाती है। जो हमारे मन में जो उथल पुथल रहती है, जो मन, एक चंचल मन जो है वो एक जो इधर उधर भटकता रहता है, वो हमारा भटकाव जो है वो दूर हो जाता है और हम एक संयम में आ जाते हैं और हमें एक शांति मिलती है और हमें संतोष हो जाता है।
हमारे पास जितना है, जितना पर्याप्त है, हम उसमें खुश रहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, बल्कि जब हम इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो ईश्वर हमें और अधिक देता है और हमारे पास और समृद्धि बढ़ती है। तो जो आपको ज्ञान मिलता है उसे आप लोगों को बताइए, लोगों में बांटिए। ज्ञान कभी बांटने से कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। और आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा इस बारे में आप बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। यदि आपने सच्चे मन से भक्ति की है तो ईश्वर माध्यम बनाता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम हैं। एनर्जी वर्क्स करती है और हमें किसी न किसी माध्यम से पुस्तक मिल जाएगी, किसी न किसी माध्यम से हमें गुरु का परिचय हो जाएगा, किसी न किसी माध्यम से हमें कोई श्लोक का अर्थ पता लग जाएगा, किसी न किसी माध्यम से हम कुछ क्योट्स पढ़ लेंगे और वो हमारा ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं हम अध्यात्म के बारे में, ये सब बातें जो है एक हमारा हमें साइकोलॉजिकली जो है, जैसे कहते हैं ना काउंसलिंग करते हैं, हमें समझाते हैं। यदि आप अपने आप को समझा लें तो वो सबसे बेस्ट है। यदि आपका दिमाग, आपका माइंड यदि समझ जाए, सब चीज़ें समझ में आ जाएं तो फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तो वही वैराग्य है, स्थिरता आ जाती है, शांति एक जो है दिमाग में आ जाती है और हमारे पास जो रहता है पर्याप्त है, हमें उसमें संतोष होता है। और हमारे अंदर जब संतोष आता है तो हमें किसी न किसी माध्यम से सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। और ईश्वर जो है हमारा जो बेसिक नीड है वो तो ईश्वर हमारी पूरी करता ही है, और उसके अलावा भी जो है हमें अपने जीवन में बहुत कुछ जो है मिलता है। सावन चल रहे हैं और सच्चे मन से भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करिए। भगवान हमें सभी अपने पापों से मुक्ति दिलाएंगे। पाप बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। पाप कभी कभी थॉट लेवल पे भी होते हैं, पाप कभी कभी शब्दों के लेवल पे होते हैं, कभी कभी कर्मों के लेवल। कुछ इंसान होते हैं जो सोच के रह जाते हैं, कुछ लोग होते कुछ बोल के ही रह जाते हैं, कुछ लोग जो होते करके भी दिखा देते हैं बुरे कर्म। तो इन सब कर्मों से जब तक ये जीवन है, जब तक हम ये जीवन चल रहे हैं तो पाप पुण्य तो चलता ही रहता है, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे कदम उठाने हैं कि हमसे कुछ भी पाप ना होने पाए और हम कोई भी गलत कार्य ना करें। अब ना ही शब्दों में करें, ना ही अपनी सोच में करें, ना ही हम अपने कर्मों में करें। तो हमें भक्ति करनी है, भक्ति से भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं, भगवान हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और भगवान हमें मानसिक शांति देते हैं, क्योंकि आज के जीवन में मानसिक शांति होना ही सबसे बड़ा ईश्वर का वरदान है। हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।